वैसे तो शाम के वक्त गाड़ियों का बहुत रश होता है शारा फैसल पर और आसपास के इलाकों में कराची में, और गाड़ी बिल्कुल बम्पर टू बम्पर लगकर चलती है। जो लोग शाम 5-6 बजे ऑफिस से निकलते हैं उन्हें इसका बखूबी अंदाज़ा है। मैंने सोचा कि दफ्तर देर से जाते हैं, और जब हम आराम से निकले लंच के बाद और हमने देखा कि रश के औकात के अलावा जो मिड ऑफ द डे है उस वक्त कराची की हालत इतनी बुरी नहीं होती। आप गाड़ी लेके किसी भी स्ट्रीट पे घुस सकते हैं, किसी भी रोड पे जा सकते हैं, और आपको वो रश नहीं मिलता जो दोपहर को शाम में मिलता है, 5-6 बजे के बाद मिलता है या सुबह सवेरे मिलता है। हम शहीद मिल्लत पे बहादुराबाद की तरफ से निकले और हमने बहादुराबाद से होते हुए बहादुराबाद की इस चार मीनार को देखा, इसके चक्कर लगाए। तारिक रोड में एंटर हुए और बहादुराबाद की तरफ से जब तारिक रोड एंटर होते हैं तो ये छोटी सी पट्टी जिसमें बहुत थोड़ी सी ब्रांडेड और अनब्रांडेड दुकानें हैं, इस वक्त शदीद गर्मी की वजह से और धूप की वजह से हमारी ख़वातीन और बच्चियां इस वक्त बाहर नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे वाफिद मिक़दार में इस वक्त पार्किंग भी मौजूद है। आगे सिग्नल से क्रॉस करते हुए सिग्नल हमें खुला हुआ मिला। हम जैसे ही मेन तारिक रोड पे जो कि असल बाज़ार है उसमें दाखिल होते हैं तो हमारे दोनों तरफ तमाम की तमाम दुकानें खुल चुकी हैं। आपको याद है कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद थी और बहुत ही अफसोस की बात थी, और इस वक्त तमाम दुकानें खुली हैं कि ज़ाहिर है ये 3-4 बजे का वक्त है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों की वजह से और बिजली की कीमतों की बढ़ने की वजह से, बिजली की कमी की वजह से दुकानों को 8 बजे खोल दिया जाए और रात 8-8:30 बजे बंद कर दिया जाए। शादी हॉल 10 बजे बंद हो जाएं और कोई रेस्टोरेंट होटल ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक काम समेट लें। शायद इसका भी कुछ असर हो कि दुकानें जल्दी खुलने लगी हों। इसके लिए मुझे सुबह आकर देखना होगा। तारिक रोड के दोनों तरफ आप देखें दुकानें ही दुकानें, कपड़ों की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, और इसी का ये बाज़ार है। किसी ज़माने में ये शहर का वाहिद पोश इलाका होता था ख़रीदारी के लिहाज से, और लोग तारिक रोड से ख़रीदारी को एक स्टेटस सिंबल समझते थे। वक्त गुज़रता रहा, ज़माना बदल गया। अब कराची के हर इलाके में ऐसा ही तारिक रोड है। कराची के अक्सर इलाकों में ऐसे ही डॉलमेन मॉल खुले हुए हैं और लोग अक्सर व बेशतर अपने आसपास से ही ख़रीदारी को तरजीह देते हैं। लेकिन फिर भी शहर के मरकज़ में होने की वजह से और एक इसकी जो रिवायती एक तवील इसकी पट्टी चली जा रही है, दोनों तरफ बाज़ार, और आप पैदल चल चल के दुकानें बदलते जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। और जो ख़वातीन यहाँ ख़रीदारी करती हैं, जो यहाँ की आदी हैं, जो दुकानों को पहचानती हैं, जो फुटपाथ पे बेचने वालों को भी जानती पहचानती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस बाज़ार छोड़कर किसी और तरफ का रुख करें। तारिक रोड की अपनी अहमियत है, तारिक रोड बाज़ार की अपनी एक पहचान है, न सिर्फ शहर में बल्कि बैरून मुल्क भी। लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क से अगर लोग छुट्टियों में आते हैं तो उनके प्लान में ये होता है कि तारिक रोड के 3-4-5 चक्कर ज़रूर लगाने हैं, उसके बगैर उनका ट्रिप ये अधूरा रहता है अगर वो कराची वाले हैं। इसी तरह लाहौर वाले हैं तो वो लिबर्टी जाते हैं। तारिक रोड की अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ख़ास बात क्या है तो मैं इसका बेहतरीन इसकी लोकेशन को कहूँगा। फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पार्किंग है, बाज़ार में दोनों तरफ पार्किंग है, और यहाँ के दुकानदार कस्टमर सर्विस और डीलिंग को समझते हैं। उन्हें पता है कि जो यहाँ पे लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो मिक्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, उनको कैसे डील करना चाहिए, उसका वो सेंस रखते हैं।
हमारे पख्तूनों की एक बड़ी तादाद है इसमें, मुकामी कराची के लोकल लोग भी इसमें बहुत सारे दुकानदार हैं। लेकिन सब के सब आइए बाजी, आइए बहन जी ये माल देखें, और बहुत अपनाइयत के साथ और इनकिसारी के साथ बात करते हैं। और यहाँ पे मैंने कभी सुना नहीं कि कोई तारीख रोड से कोई माल लेकर आया हो और वापस नहीं किया गया हो या उसने बदतमीज़ी की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन खुश आते हैं और खुश जाते हैं। लीजिए जनाब, तारिक रोड ख़त्म होने वाला है। हमारे सीधे हाथ पे ये एक तारिक रोड का कदीम कब्रिस्तान, जिसमें बड़े बड़े शायर, अदीब और तारीख़ी ख़बरें हैं। यहाँ की रहमानिया मस्जिद, और ज़रा सा आगे चल के उल्टे हाथ पे ये बहरिया टावर, जहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं। और इसके साथ ही हम दूसरी तरफ शाहरा फैसल की तरफ अपना सफ़र रमा दमा रखेंगे। और एक दफ़ा फिर शाहरा फैसल पे पहुंच जाएंगे। शाहरा फैसल पे बिल्कुल रश नहीं है, क्योंकि ये रश का टाइम ही नहीं है। रवां दवां ट्रैफिक और कई लाइनें गाड़ियों की, और कहीं पे कोई कंजस्शन नहीं है, कहीं पे ट्रैफिक का रुकावट नहीं है। रश आवर्स में तो दुनिया के तमाम बड़े शहरों में रश होता है, वो टोक्यो हो, टोरंटो हो, वो लंदन हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई मेट्रोपॉलिटन बड़ा शहर हो और वहाँ रश आवर्स में आपको सड़कें खुली मिलें। तो इस वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करते हैं कि आप लोग अपने अपने शहरों में खुश रहिए, जहाँ रहिए। और मुझे वीडियो के हवाले से कोई मशवरा देना हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।